जिस तरह वर्षा ने अपने शादीशुदा बॉस के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे थे, उसी तरह अर्चना भी अपने शादीशुदा मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात रखेगी। अजीत को मारने का बहुत मन कर रहा होगा ना तुम्हारा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारे बहन का पति है। याद है काकी, तभी अब तक यहाँ खड़े हैं। लेकिन मेरी सब्र का इम्तिहान मत लेना अजीत, क्योंकि अगर तूने एक शब्द और अर्चना के खिलाफ निकाला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू वंदो का पति है। तू धमकी दे तो इस्माइल, हाँ? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तू बोल के तो देख। तू शायद भूल रहा है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन शायद तू भूल रहा है कि ये वही घर है जहां पे आके मैंने तुझे बहुत मारा था। उस वक्त बात मेरी बहन की थी, और आज जिस पे तू उंगली उठा रहा है ना, वो मेरी जिंदगी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरा ख्याल रखना बंधु। और हाँ, मैं तुम लोगों से मेरे और अर्चना के इस रिश्ते को समझने की उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि इस रिश्ते को समझने के लिए इंसान होना जरूरी है। अरे सुलोचना, कहाँ गई थी तुम? रसिका ताई के घर गई थी। उनसे कुछ हिसाब किताब बाकी था, वो पूरा करके आ रही। यहाँ तो बस लोगों को बहाना चाहिए मेरे भाई और मेरे आई पर दोष मढ़ने का। कुछ हुआ नहीं कि बस दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हद है। मंजू, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी आई कैसी है और कैसी नहीं है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। और इन सारी बातों की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये अगर याद कर लोगी ना, फिर तुम्हें अपने आई पर और अपने भाई पर प्यार नहीं आएगा। आई देखिए, आप आई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी आई और तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी नजरों में वो गुनहगार थे, गुनहगार हैं और हमेशा गुनहगार रहेंगे। हाँ विनोद, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या दोष है? तो फिर ये बात बार बार मेरे सामने क्यों दोहराई जा रही है? अरे मुझे क्यों गिल्टी फील करवाया जा रहा है? हमेशा से देखती आई हूं इस घर में मेरे साथ हमेशा से पार्शलिटी होती है। अर्चना के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, सारा की सारा घर उसकी तरफदारी करने लगता है और मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। प्लीज दादा, दादा प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत झगड़िए। लेकिन अर्जुन, प्लीज दादा, प्लीज। फिलहाल तो 3 दिन बचे। इस 3 दिन में जितने भी पल है उसको हम ऐसे जिएंगे अर्चना कि उसकी यादों के सारे हम जिंदगी भर जी सके।
अरे ये क्या तरीका है चलने का? आंखें फूट गई क्या तेरी? दिखती ना मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तू जानबूझ के मार या अनजाने में मार? धक्का लगा ना मुझे। देख पहले मेरा सर सटकेला है और फिर से धक्का लगेगा ना, ऐसे मारूंगी ऐसे मारूंगी। आई तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मतलब? अर्चना के जाने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पहले जैसी गुस्से वाली हो गई हो। अरे अर्चना क्या गई, तुम्हारी अच्छाइयाँ सब साथ में लेकर गई। अरे ताई, जो तुम्हारे घर पे हो रहा है ना वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम हमारे पास गुस्सा आके क्यों निकाल रही हो? ए उसका नाम मत ले। उसके रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ ऐसी हूँ। बोलने का तो बात कर, नहीं तो भाड़ में जा। नहीं चाहिए तेरी भाजी। पता है लक्ष्मी, ये ताई का गुस्सा नहीं, उनका दर्द बोल रहा है। अर्चना के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गई है, पर अपना दुख किसी को बता भी तो नहीं सकती ना। इसी तरह गुस्सा करके अपने आप से भागने की कोशिश कर रही है वो। आई मानव, तू गुस्सा मत क्या कर रहे? तू गुस्सा करते है ना, तेरे अंदर का दर्द और साफ दिखाई देता। मानव तूने अर्चना को जाने से रोका क्यों नहीं बेटा? मैं नहीं रोक सकता था। अगर रोक सकता होता तो उसे जाने क्यों देता? वो चली गई, जाते जाते घर की खुशियाँ अच्छाई लेके गई रे। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती मानो। लोग कहते हैं अभी सभी तब पहले जैसे हो गई। झगड़ा लो, ताने मारने वाली, चीखने चिल्लाने वाली। अरे वो थी तो दया क्षमा शांति मुझ में थी। अब सब चला गया। मानो मानो तो अर्चना को लेके आना बेटा। मानो मानो अर्चू को वापस लेके आना बेटा। वापस लेके आओ बेटा, अर्चू को वापस लेके आओ। आइए एक मिनट। आई मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन इस तरह मुंह मोड़कर। मैंने तुमसे कहा तुम मुझसे बात करो, नहीं ना, इसलिए चुप करो वर्षा। आई देखो वर्षा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम इस घर में हो क्योंकि सतीश चाहता है तुम इस घर में रहो, इसलिए प्लीज सिर्फ सतीश की पत्नी बन के रहो। मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो तुम। आई इन दो भूमिकाओं को मैं अलग नहीं कर सकती। हम सतीश की वजह से जुड़े और जुड़े रहेंगे। एक बात कहूं, मैं आपसे ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। जानती है क्यों? क्योंकि कल जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना, तब ये रिश्ता हम वहीं से शुरू करेंगे जिस मोड़ पे हमने इसे छोड़ा है। और वो कभी होगा नहीं वर्षा, क्योंकि जो मैं जानती हूँ वही सच है। आज तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा सतीश। या तो तुम वर्षा के साथ रिश्ता तोड़ दो या फिर ये घर छोड़ दो। क्योंकि मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती।
जी टीवी, आज लिखेंगे कल।